सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन था और इसमें डाउट आया था। एक बंदे ने डाउट किया था, ज्यादा नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि एक बंदा डाउट करेगा तो उसका डाउट सोल्व नहीं होगा, कोई भी डाउट करे सबका डाउट सोल्व किया जाएगा। 4 नंबर का जो कैप्सूल था उसका क्वेश्चन था, राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर आंसर दे रखा है धरण शाह ने, जबकि इसका सही आंसर है महाराणा कुंभा, धरण शाह नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट है करण सिंह, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 15वीं सेंचुरी में, ये इन्होंने लिखा है। हमने इसको चेक किया, इन्होंने चेक करने के बारे में कहा था, तो यहाँ पे जानकारी हमें ये मिल के आई है। भारत के राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। राजस्थान में अनेक प्रसिद्धों की भव्य स्मारक तथा भवन है, इनमें माउंट आबू तथा दिलवाड़ा के विख्यात जैन मंदिर भी शामिल है। रणकपुर मंदिर उदयपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर है, 96। भारत के जैन मंदिरों में संभवतः इसकी इमारत भव्य तथा विशाल है, तो इसका सही आंसर है इनका निर्माण महाराणा कुंभा के काल में हुआ था, तो डेफिनेटली उनके काल में हुआ था तो उन्होंने करवाया होगा। तो इसका सही आंसर धरणशाह नहीं है, महाराणा कुंभा है। इस वीडियो लेक्चर की, इस कैप्सूल की सबसे बड़ी खास बात यही है कि यहाँ पर हम सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाते हैं। ये उसी मंदिर के फोटो है जिसकी बात हम कर रहे हैं, रणकपुर का जैन मंदिर, और बहुत ही भव्य है। कभी टाइम मिले तो आप भी जाइए, देखिए, जंगलों के बीच में है, बहुत ही भव्य ये मंदिर है, बहुत बड़ा है, प्राचीन है और महाराणा कुंभा के काल का है। बहुत शानदार चीज है, जाके देखिए। अब शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 5, अपना कैप्सूल जो है दास्तान जीके का, उसे शुरू करते हैं 5वें कैप्सूल में। और आपका कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर किया जाए, क्योंकि जीके अथाह है, अनंत है, जीके बहुत बड़ी है, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं उससे गलती होती है, लेकिन अगर आपने गलतियां सुधार ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब ये प्रश्न जो है अगर एग्जाम में कहीं भी पूछा जाए तो आपको याद रहेगा महाराणा कुंभा ने, क्यों रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने 2 बार पढ़ा है। एक बार पढ़ा है पहले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 4 में, और एक बार पढ़ा है हमने वीडियो लेक्चर 5 में, जो अपना कैप्सूल है। तो शुरू करते हैं आज का कैप्सूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके कैप्सूल में। राजस्थान जीके के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और हमें भी ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आपके तमाम क्वेश्चंस जो है, डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं, और डेली आनंद के साथ महज 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चंस तैयार होते हैं जो कि राजस्थान जीके में पहले पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आपका सकारात्मक जो रुख है वो हमें ताकत देता है ऐसे कार्य करने की। बहुत से व्यक्ति हमें कमेंट करके लिखते हैं कि सर आप इसे बंद मत कीजिएगा, हम गारंटी देते हैं हम इसको बंद नहीं करेंगे। लोग कितने ही कमेंट करें, कितने ही कुछ भी करें, गलत वाले जो होते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी को फैलाने वाले बहुत हैं, पॉजिटिविटी को फैलाने वाले बहुत कम हैं। आप जब फेल होते होंगे, सिलेक्शन नहीं होता होगा, तो हज़ार लोग आपसे पूछते होंगे कि यार तुमने पढ़ाई में क्या कमी रखी, क्या रखी, क्यों नहीं हुआ तेरा, तू पढ़ता भी था कि नहीं पढ़ता था, तेरे में टैलेंट ही नहीं है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होता है कोई नहीं पूछता कि तूने ऐसा क्या किया था जो तेरा सिलेक्शन हुआ। कारण क्या है? क्योंकि उनकी निगाहें झुक जाती है आपके परिश्रम के आगे। तो यही परिश्रम हम आज यहाँ कर रहे हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान में जहाँ शरद महोत्सव मनाया जाता है, दोस्तों सिंपल सी ट्रिक ये है, शरद महोत्सव, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही से 28 किलोमीटर की दूरी पे। सिरोही जिले से 28 किलोमीटर की दूरी पे क्या पड़ता है? माउंट आबू। तो आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू। एक बात मैं और बता दूं, जयपुर के अंदर राज्यपाल का घर है। राज्यपाल जो होता है राजस्थान का वो जयपुर में बैठता है, राजभवन के पास में उनका घर होता है राज्यपाल का। आप अगर जाएँ अजमेरी पुलिया से तो दिख जाएगा आपको। वहाँ से वो घर 6 महीने के लिए माउंट आबू में शिफ्ट कर दिया जाता है। राज्यपाल का होम जो होता है, क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि जयपुर में गर्मी ज़्यादा होती है और माउंट आबू में सर्दी होती है, थोड़ी कम गर्मी होती है, इस वजह से कर दिया है। इसलिए इसको शरद महोत्सव भी वहीं मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्दी जो है माउंट आबू में ही पड़ती है और माउंट आबू में मनाया जाता है राजस्थान। ठीक है। दूसरा है, राजस्थान के किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों हाथी जो है आपने कभी देखा होगा, जयपुर में गए होंगे तो आपका जो जयगढ़ वाला एरिया है, जयगढ़ वाले एरिया में सपेरे भी होते हैं और हाथी भी होते हैं। हालांकि अब उन पर रोक लगा दी गई है, हाथी को घुमाने में, हाथी की सवारी को कराते थे विदेशी पर्यटक को, लेकिन अब नहीं कराते हैं। तो वहीं से आपको मैं बता रहा हूँ, जयपुर में ही हाथी महोत्सव मनाया जाता है। टोंक में भी नहीं मनाया जाता, जोधपुर में नहीं मनाया जाता, कोटा में भी नहीं मनाया जाता। आपको ये बातें इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। जयगढ़ में हाथी की सवारी बहुत से लोगों ने की होगी, अब वो चीज़ बंद हो गई है। उसका कारण ये है कि संरक्षित प्रजाति में आ चुके हैं ये सब चीज़, तो इसलिए बंद कर दी गई है। बाकी उस टाइम पे हाथी की सवारी की जाती थी पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में क्या, 1-2 साल पहले ही, मैंने खुद नहीं की है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। जयपुर के अंदर वो सवारी होती थी और हाथी महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है।
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला होता है? दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था दशहरा मेला सिर्फ हाड़ौती में ही रामलीला होती ज़्यादा, और दशहरा मेला भी हाड़ौती में ही मनाया जाता है। और हाड़ौती में क्या आता है आपका कोटा क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, तो कोटा के अंदर मनाया जाता है। बूंदी नहीं होगा, बूंदी में क्या होता है कजली तीज का मेला होता है, कजली तीज का मेला लगता है बूंदी में। और जो है ये आती है कजली तीज बूंदी में, उसका मेला लगता है। और कोटा में दशहरा का मेला लगता है। दशहरा का मेला कब लगता है? जब आपका नवरात्रि जो होती है, चैत्र नवरात्रा वर्तमान में चल रहे हैं, दूसरे जो नवरात्रा होते हैं जो आपके आते हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, उन नवरात्रा में दशहरा मेला लगता है। वहाँ रावण को जलाया जाता है, कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं, जलाया जाता है। पारंपरिक जो पौराणिक परंपरा है उनके अनुसार जो राजकुमार है वहाँ के कोटा के, इजयराज सिंह जी अभी हैं वर्तमान में, और भी चीज़ें हैं जो बकायदा राजपूतानी शोक परिवार के साथ वो निकलते हैं, उसी नगाड़े के साथ पैदल पैदल चलते हुए पूरे परकोटे के चक्कर लगाते हुए फिर वो आते हैं दशहरा मैदान में। वहाँ वो रावण को पहले उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद उसको जलाया जाता है। रावण का भाई जो होता है विभीषण, उनका मंदिर भी कोटा में ही है। कोटा में उनका मंदिर कहाँ पे है? ये प्रश्न जीके में कई बार पूछा गया है। कोटा में, कोटा के पास पड़ता है कैथून, कैथून, कैथून नाम की जगह है, वहाँ पे ये मंदिर है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कोटा में दशहरा होता है, सबसे बड़ा दशहरा, सबसे बड़ा मेला ये राजस्थान का मान सकते हैं इसको। राजस्थान मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाए? मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जहाँ पे मारवाड़ होगा, मारवाड़ कहाँ होता है? पाली से अब जैसे आगे चलते हैं तो मारवाड़ जंक्शन आता है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका जोधपुर। तो हालांकि आई एम नॉट करेक्ट, ये मेरा देखा हुआ तो है, लेकिन इतना कोई मेरे को हो सकता है कुछ मिस्टेक्स में हो गई हो, लेकिन पाली के रूट में ही आता है। पाली से जोधपुर जाते हैं, तो पाली से जोधपुर ज़्यादा दूर नहीं, अप डाउन लोग करते हैं डेली पाली से जोधपुर। तो बीच में मारवाड़ जंक्शन भी पड़ता है, फालना मारवाड़ ये सब वहीं वहीं के एरिया हैं। तो जोधपुर के अंदर ये मारवाड़ उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। और मारवाड़ महोत्सव में बहुत सारी विधाएं होती, बहुत सारी कलाएं होती, संस्कृति का जो पालन किया जाता है। बाड़मेर में नहीं मनाया जाता है। बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव, ठीक है। जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव। और मारवाड़ उत्सव जो है वो मनाया जाता है जोधपुर में। बीकानेर में भी ये नहीं मनाया जाता। बीकानेर में ऊँट का सबसे बड़ा मेला लगता है, ऊँटों का मतलब वहाँ पे संग्रह होता है। आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? दोस्तों बूंदी में जो उत्सव का आयोजित होता है वो मैंने आपको पहले वो जो दशहरा वाला जो अपन ने क्वेश्चन लिया था उसमें बता दिया। कजली तीज का मेला लगता है, बहुत ही फेमस ये मेला है। बकायदा तीज की सवारी निकाली जाती है और बहुत से विदेशी आते हैं। कभी आप भी मौका मिले तो जाइए देखने। ये आपके बरसात के टाइम पे लगता है, बरसात सावन का जो महीना होता है उस टाइम पे ये चीज़ें होती है कजली तीज का। सावन का मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ कि बरसात का ही वो सीन होता है, सावन हो या ना हो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उसी समय पे ये मेला भरा जाता है। और हाड़ौती बोली राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? दोस्तों इसका मैं सिंपल सी ट्रिक आपको देता हूँ हाड़ौती की। हाड़ौती बोली होती है उसमें छ, एक शब्द होता है छ, जैसे काई छ, काई करिया छ, काई लारिया छ। तो ये हाड़ौती में छ शब्द जो है ये यूज होता है। तो आपको जहाँ छः दिख गया ना वो हाड़ौती हो गया, और जहाँ पे आपको स दिख गया, स शब्द होते हैं काई से, काई करियो से, थार से, मारा से। तो यहाँ आ जाती है आपकी हरियाणवी। हरियाणवी जो होती है वो हाड़ौती और हरियाणवी का कोई संबंध नहीं है, बहुत दूर दूर के इलाके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा छः और से में ये चीज़ें दिखती है। तो छः का शब्द का जो प्रयोग होता है ना वो हाड़ौती में होता है। और हाड़ौती कौन कौन से जिलों में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में सिर्फ हाड़ौती, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यहाँ पर आपकी हाड़ौती होती है। हाड़ौती की सबसे खास बात बता दूँ, दो नदियाँ होती है, एक चंबल सबसे बड़ी नदी है, और काली सिंध का भी थोड़ा सा पार्ट हाड़ौती में पड़ता है। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चंबल की गहराई जो है, केसुराई पाटन एक क्षेत्र पड़ता है हाड़ौती के अंदर, जो बेसिकली बूंदी की तहसील है केसुराई पाटन। अपन पढ़ेंगे डीपली अगर टाइम मिलेगा तो। उसमें चंबल की गहराई सबसे ज़्यादा हो जाती है। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में कि चंबल नदी की गहराई सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाती है? तो ये पड़ता है केसुराई पाटन तहसील के अंदर। जब चंबल नदी जाती है तो वहाँ उसकी गहराई सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो हाड़ौती में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो झालावाड़ आ गया, झालावाड़ नहीं हो सकता, बारां भी आ गया और कोटा भी आ गया। तो टोंक ऐसा जगह है जहाँ पर हाड़ौती नहीं बोली जाती, ये हाड़ौती का पार्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आई? बहुत ईजिली हम समझेंगे। आगे देखते हैं।
राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान में जो कागज पे चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पाना कहते हैं। मैं आपको बताऊं पाना कैसे कहते हैं। मांडना किसे कहते हैं? मांडना उसे कहते हैं जो आपका महिलाएं जो होती है वो पहले मिट्टी के ऊपर गोबर का लेप करती है। गोबर का लेप करने के बाद सफ़ेद जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कड़ी बोलते हैं शायद राजस्थानी भाषा में, कड़ी कड़ी या सफ़ेद चूने से वो बनाई जाती है। उन्हें ठेठ राजस्थानी भाषा की बात करें तो पोते कहते हैं। पोते पोते लगाए जाते हैं। मैं बेसिकली राजस्थान के बहुत अंदर तक डीप तक मैं रहा हूँ और मैंने फील किया है। मैंने अध्ययन के साथ साथ उस चीज़ को फील किया, इसलिए मैं हर एक चीज़, आप फालना की बात आओ, मारवाड़ की बात आए या अजमेर की बात है, कहीं की बात है, तो मैं संदर्भ इसलिए दे पा रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें घूम कर देखा हूँ, फील किया हूँ और कहीं कहीं मेरी पिछले कुछ सालों में जॉब्स ऐसी रही है इसके वजह से मेरे को ट्रैवल भी करना पड़ा है। तो मैं हर एक चीज़ को देख चुका हूँ। इसलिए आप ऐसा ना समझे कि सर आप कैसे सब कुछ बोले जा रहे हैं कुमार विश्वास की तरह, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने देख रखी है। तो मांडना क्या होता है? मांडना जो होता है आपका, और आपको लग भी रहा होगा शायद, आपने 5 लेक्चर अपने हो चुके हैं। मेरे को एक बार लिख के ज़रूर बताएं कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ते हैं, क्या है, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको समझ में तो आ रहा है। ठीक है। राजस्थान में जो चित्र उकेरे जाते हैं, मांडना तो उसे कहते हैं जो अपन मिट्टी का ऊपर गोबर का लेप लगा के आंगन में महिलाएं हैं, फिर उसके ऊपर सफ़ेद कड़ी से, या उसे कहते हैं गेरू, गेरू से बनाए जाते हैं, उसे हम मांडना कहते हैं। और साजी जो होती है रात में, रात के दिनों में 15 दिनों तक एक आकृति बनाई जाती चौकोर। आपके घर का जो गेट होता है ना, जैसे ये आपका कच्चा घर है, पुराने राजस्थान में चल जाए, ये घर है, ऐसे ही घर होते थे। घर के जस्ट यहाँ पे एक आड़िया होता था, जानते हो ना, आड़िए, आड़िए गोखड़े, ये सब याद कर लीजिए। आप राजस्थानी है, इंग्लिश बनने की कोशिश मत करिए। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को खुद को राजस्थानी की इतनी नॉलेज है, आपको भी होना चाहिए। कुछ नहीं इंग्लिश में, जो कुछ है वो हिंदी में ही है, राजस्थानी में ही है। तो यहाँ पर ऐसा, ये जो आलिए होते हैं ना, इनके साइड में एक गोबर की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, लक्ष्मी जी वगैरह कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, उसे हम साजी कहते हैं। फड़ एक अलग चीज़ होती है। तो पाना इसका सही आंसर है। पाना से मैं आपको बताऊँ, कागज पे पाना, पाना किस प्रकार से सही हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चन, ये आपको याद हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारी ट्रिक है याद करने की। पाना ऐसा होता है, ये क्या है, आप लक्ष्मी पूजन करते हैं ना, लक्ष्मी पूजन करते हैं, यहाँ पे क्या होती है? गणेश जी, यहाँ पे होती लक्ष्मी, यहाँ पे होती सरस्वती, होती है ना, और पूजन वूजन की सामग्री रहती। तो इस चीज को अपन ये लेके आते हैं लक्ष्मी जी का, इसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं ना, याद हुआ? ये क्या है? कागज। कागज पे क्या है? चित्र बने हुए हैं, ये लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, क्या है ये? पाना ही तो है। दैट्स वाई दिस इज पाना। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे खोल के बता दी। इसके बाद आपका कोई डाउट इस क्वेश्चन का नहीं रहेगा। समस्त क्वेश्चन हम वो लेने की कोशिश करते हैं जो सारे सही हो। उसके बावजूद भी एक दो क्वेश्चन में कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि हम सारे कुछ तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे पीछे भी टेक्निकल टीम है जो वेबसाइट पर डालती है। कहीं ना कहीं बेचारे उनसे गलती हुई, ये सब एक एक चीज़ उठा उठा के पटकनी पड़ती है। वो सारा वेबसाइट डिजाइनर्स का काम होता है, तो उनसे भी कभी गलती हो जाती है, कहीं राइट का चिन्ह कहीं और लगाना और लग जाता है, इस वजह से दैट्स वाई गलती होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने गलती की, वो बड़ी बात नहीं है, आपने उस गलती को सुधारा कि नहीं सुधारा। अगर नहीं सुधारा तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो हम हर गलती को सुधारते हैं, और आपका सबसे ज़्यादा हम, आपने जो भी कहा है अब तक हमने माना है कि इस तरीके से सर ये बदलाव होना चाहिए, और आगे भी आप बताएंगे क्या क्या बदलाव होना चाहिए, वो हम करते रहेंगे। मैं बड़ा अच्छा लगता है आपका रेस्पॉन्स देख के। राजस्थान में गोबर से, ये देखो, गोबर से घर की दीवारों को चबूतरे पे बनाया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं? सांझी, पहले बता दिया मैंने। ऐसे दीवार के आड़िए के ऊपर बनाया जाता है ना एक सांझी का, तो इसे हम सांझी कहते हैं। मांडना मैंने समझा दिया। कृष्ण भक्ति मीराबाई, ये प्रश्न अपन पहले ले चुके हैं। अब ये प्रश्न नहीं लिया, प्रश्न लिया था दूसरा, लेकिन ये चीजें भी क्लियर करवा दी थी। तो देख लो, दो बार ये चीजें हो जाती है तो आपकी आसानी से आपको याद हो जाए। दोस्तों अगर एक बात और मैं कहता हूँ, 8 दिन होने के बाद आप एक बार और देख लीजिए इन चीजों को, ताकि ये प्रश्न आपका गलत ना हो। तो इसे हम कहते हैं मेड़ता। और मेड़ता नागौर में, वहाँ से एक ट्रेन चलती है मेड़ता स्टेशन से मेड़ता सिटी की तरफ। छोटी सी ट्रेन है, मेट्रो तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन छोटी सी ट्रेन चलती है, जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी सिटी मेड़ता है नागौर के अंदर। पानी थोड़ा खारा होता है, खारा तो होता है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा जगह है मेड़ता। वहाँ पे भोजराज नाम के जो मीरा जी के पति थे, और राणा जो था, मैंने पूछा भी था, एक बंदे ने सही जवाब दिया, राणा उनके जेठ जी थे मीरा जी के, और बहुत तनातनी उनके बीच में रहती, इसका प्याला राणा जी भेजा।
तो उस प्रकार से मीरा को मारने के लिए कोशिश की गई, सब कुछ की गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, मीरा उन्हीं के अंदर समा गई, उनके साथ ही चली गई। मीरा की कथा प्रेम की सबसे बड़ी कथा यह है, और इसको सब लोग जानते हैं। नॉट ओनली राजस्थान, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में इस चीज़ को जाना जाता है। मीरा कौन है, मीरा के बारे में अध्ययन किया जाता है, बहुत सारी किताबें लिखी है। आपको भी अगर टाइम मिले सरकारी नौकरी मिलने के बाद, तो आप, मैं रिकमेंड करता हूँ मीरा को जरूर पढ़िए, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है। राजस्थान में स्थित चाक्षु सीता माता मेला कब प्रारंभ होता है? ये होता है चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को, यानी चैत की, अभी जो चल रहा है ना, क्या चल रहा है आज, क्या है आज है पांचवा या छठा नवरात्रा होगा। तो चैत्र का जो नवरात्रा होता है उसका 8वां नवरात्रा जब होता है ना, अष्टमी, अष्टमी नवमी दसवीं, तो माता जी की जो पूजा होती है ना, आपको एक बार हमेशा ध्यान रख लेना, वो अष्टमी या नवमी को ही होती है। तो वहां पर मेला जो है वो भी चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को भरता है, नवरात्रि के अंदर ही भरता है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। चाक्षु जो है, जो जयपुर से, अपने जयपुर से सांगानेर पार करने के बाद जो शिवदासपुरा, शिवदासपुरा के बाद चाक्षु ही आता है। सबसे पहले जयपुर, जयपुर के बाद दुर्गापुरा, दुर्गापुरा के बाद सांगानेर, सांगानेर के बाद शिवदासपुरा, और शिवदासपुरा के बाद अगला जो स्टेशन आएगा वो आएगा आपका चाक्षु। चाक्षु तक इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुके हैं जयपुर में। जाइए, देखिए, एक बार घूमे, सब समझ में आएगा आपको, इतना कुछ रटने की चीज़ें नहीं है। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के अजमेर में स्थित है, और इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको। कोटा में नहीं है, कोटा में मठाधीश जी का मंदिर है। झालावाड़ में कुछ अलग मंदिर है। राजसमंद में कांकरोली आ जाता है वहाँ पे, तो वहाँ तो सबसे बड़े भगवान श्री सांवरिया सेठ। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा का मंदिर है? रणकपुर, दिलवाड़ा, जैसलमेर, तीनों मंदिर कहाँ पे है? रणकपुर, दिलवाड़ा और जैसलमेर, जैन मंदिर है तीनों जगह, ध्यान रख लेना। सिरोही में है दिलवाड़ा का मंदिर, बूंदी में नहीं है, करौली में भी नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है। आगे चलते हैं। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के लिए? जैन धर्म के अनुयायियों के लिए है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद होगा, याद नहीं हो तो कर लीजिए। पारसियों का नहीं है, हिंदुओं का भी नहीं है, बौद्ध धर्म का भी नहीं है। हालांकि है जैन धर्म का, लेकिन जाते सब हैं, सब जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आराम से आप भी जाइए, दर्शन करके आइए, बहुत सुंदर मंदिर है। भगवान भगवान होता है, आपका भगवान हो, किसी भी धर्म का भगवान हो, भगवान भगवान है, भगवान का कोई धर्म नहीं होता। कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान राज्य कहाँ पर होती है? बाण माता की आराधना होती है मेवाड़ में, और ये जो है मेवाड़ वंश जो है उनको ही कुलदेवी मानता है। जैसे आपकी भी कोई कुलदेवी होगी जिसकी अष्टमी के दिन आप पूजा करते हैं, तो इस प्रकार से मेवाड़ वंश की जो कुलदेवी थी वो बाण माता ही थी। ओसिया, ओसिया में अभी कुछ हो भी गया था जोधपुर में, कुछ दंगा उंगा कुछ हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट डिटेल तो पता नहीं है, अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले। तो आपको दंगे से तो कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ट्रिक बनानी है, उस प्रकार से याद रखना है। दंगे से क्या मतलब उन्हें, अपन पढ़ने वाले स्टूडेंट। ओसिया जोधपुर में अवशेष किसके पाए गए थे? 100 के ऊपर के जैन ब्राह्मण मंदिर के, बौद्ध मंदिरों के, जैन ब्राह्मणों का जो मंदिर था उसके अवशेष ओसिया में पाए गए थे। और विष्णु मंदिर के अवशेष नहीं पाए थे, शाही महलों के नहीं पाए थे, बौद्ध विहारों के भी नहीं पाए थे। जो ब्राह्मणों के मंदिर थे, ब्राह्मण और जैन मंदिर, उनके अवशेष वहाँ पर पाए गए थे। 100 से ऊपर, 100 मंदिरों से ऊपर वो थे, ब्राह्मणों और जैनों के मंदिर। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। जो ओसिया, जो जहाँ पर दंगा हुआ था, तो दंगा हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे क्या लगा दी गई थी? 144 लगा दी गई थी, लगा दी गई थी ना। अब 144 लगा दी गई थी, तो क्या होगा वहाँ पे? 4 व्यक्ति से ज़्यादा एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन क्या था वहाँ पर 100 से ज़्यादा, तो 100 से ज़्यादा ऊपर तो जैन और ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष थे पहले से, तो इस वजह से वहाँ का जो 144 है वो कैंसिल हो गया, और वहाँ पर दंगा हो गया। सिंपल सी बात है ना। तो 100 से ज़्यादा ऊपर के जैन मंदिर, ब्राह्मण मंदिर वहाँ पर पाए गए थे, अवशेष उनके। एक इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कहानी बनाई है मैंने अभी अभी। एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में है? एक लिंग जी का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में है, और चार भुजा जी का मंदिर जो है वो बूंदी जिले में है। चार भुजा जी के मंदिर के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, और एक लिंग जी के मंदिर के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। कांकरोली वाले जो मंदिर है उनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। और आपको एक बार और बता दूं, रणकपुर, देलवाड़ा, जैसलमेर, इन जैन मंदिरों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना, एक लिंग जी का मंदिर कोटा में नहीं है। कोटा में मठाधीश जी का मंदिर है, गेपरनाथ का मंदिर है, भीतरिया कुंड का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर कोटा में है जिन पर प्रश्न बनते हैं। खड़े गणेश जी का मंदिर है, धोकड़े वाले हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारे।
कोटा में मैं रहा हूँ, मेरे को पता है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। जयपुर में भी रहा हूँ, जोधपुर में रहा हूँ, बहुत जगह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बाणेश्वर धाम राजस्थान के किस जिले में लगता है? दोस्तों आदिवासी क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से, मैं आपको बता दूं। एक तो प्रतापगढ़, ठीक है, एक बांसवाड़ा, ठीक है, एक डूंगरपुर, ये डूंगरपुर, एक बारा, बारा में अपनी जाति पाई जाती है सरिया, ठीक है। ये अपने आदिवासी क्षेत्र है। झालावाड़ का भी कुछ एक एरिया आता है, लेकिन ये मेन आदिवासी क्षेत्र प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, क्या नाम है, डूंगरपुर, बारा और झालावाड़ का कुछ एक एरिया है। बाकी कोई आदिवासी क्षेत्र यहाँ पे इतने ज़्यादा है नहीं। तो डूंगरपुर के अंदर ये आदिवासी बाणेश्वर धाम का बाणेश्वर धाम जो मेला लगता है वो डूंगरपुर के लगता है। बारा के अंदर नहीं लगता। कोटा का आदिवासी क्षेत्र भी नहीं है और भीलवाड़ा भी नहीं है, तो उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका डूंगरपुर। धर्म का सर्वमान्य अर्थ क्या होता है? दोस्तों धर्म का सर्वमान्य अर्थ मैं आपको बताऊं, हिंदू मैथोलॉजी के लेक्चर्स में मैं लूँगा, समय मिलेगा आगे। तो अभी थोड़ा 2-4 एग्जाम्स की तैयारी में एक साथ करवा रहा हूँ। आईए वगैरह इनकी भी सूचना सहायक हुआ और अपना संगणक हुआ, इनसे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी इनमें टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बड़े बड़े लेक्चर होते हैं जो बाकायदा फ्री में अपलोड कर रहे हैं हम, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। कोचिंग से हमने नाता किनारा कर लिया है, अब हम ऑनलाइन ही सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। धर्म का सर्वमान्य अर्थ होता है जो धारण किया जाए, यानी कि मान्यताएं, निशानियां, आइडेंटिटीज। कैसे? आपने एक व्यक्ति को देखा, वो जब निकला तो उसके चेहरे पर त्रिपुंड था। ये त्रिपुंड नहीं होता, ये अलग तरह का होता है। त्रिपुंड ऐसा होता है जो शंकर भगवान का बना होता है ना, ये ऐसा, इस तिलक को हम त्रिपुंड कहते हैं। जिसके चेहरे पे त्रिपुंड बना हुआ था, तिलक बना हुआ था, और कानों में उसने पहन रखा था कुछ, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं पंडित। एक व्यक्ति जिसके हाथ में तलवार थी, आंखों में लालिमा थी और चेहरे पर तेज था, उसे हम कहते हैं राजपूत। इस प्रकार से एक व्यक्ति जिसने टोपी धारण कर रखी है और पठानी कुर्ता पहन रखा है, तो वो हमारा मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हो जाता है। तो अपन क्या क्या चीज इसमें कॉमन हुई? किस व्यक्ति ने क्या चीज धारण की है? एक व्यक्ति जो सामान्य कपड़ों में है और अपने हाथ में पेन और कॉपी बही लेकर चल रहा है, तो उसे हम जैन धर्म का व्यक्ति कहते हैं। तो उसने क्या चीजें धारण की, धारण क्या कर रखा है, उसी से पता चलता है कि इसका धर्म क्या है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो रामायण पाठ करके आ रहा है वो पंडित है, एक व्यक्ति जो नमाज पढ़ के आ रहा है वो मुस्लिम धर्म समुदाय का व्यक्ति। तो धर्म सारे एक है, यहाँ ईश्वर अल्लाह भगवान सब एक है, लेकिन आपने धारण क्या कर रखा है। जो चीज आपने धारण कर रखी, जनेऊ धारण कर रखा है, टोपी धारण कर रखी है, आपने बही धारण कर रखी है, आपने तलवार धारण कर रखी, तो उसी प्रकार से जो धारण किया जाए वही धर्म है। इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको शायद ना मिले। जो हम दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, कुछ नहीं, पापों से मुक्ति प्रदान। पापों से मुक्ति तो यार आप खुद प्रदान करते हो। अगर आप गलत कर्म करोगे तो कोई सा ही धर्म का व्यक्ति हो उसे भुगतना ही पड़ेगा, और आप सदकर्म करोगे तो आपको वैसे ही अच्छी चीजें मिलती रहेगी दुनिया में। राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही है, इसका कारण है मंदिरों का अधिक होना। दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा मंदिर नहीं है, राजस्थान से ज़्यादा मंदिर उत्तर प्रदेश में है। और प्राकृतिक मंदिरों की बात करूँ तो अभी तक चित्रकूट अगर आपने नहीं देखा तो प्राकृतिक मंदिर आपने देखा ही नहीं। रामायण काल से अभी तक चित्रकूट मंदिर वह का वही है जैसा उस जमाने में था। स्फटिक शिला बैठे प्रभु राम, तो स्फटिक शिलाएं वहाँ भी है, जाके देख सकते हैं। राजस्थान राज्य की संस्कृति धर्म का पुट होता है। लोगों का अंधविश्वासी नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों अंधविश्वासी नहीं है, लोगों का निश्चित नहीं, सही आंसर इसका है बी, लोगों का शिक्षित होना। लोग शिक्षित हैं तो भी धर्म को मानते हैं, और लोग अंधविश्वासी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दोनों आंसर गलत है। मंदिरों का अधिक होना, मंदिर तो यूपी में अधिक है, राजस्थान का। सही आंसर हो जाएगा राज्य की संस्कृति में धर्म का पुट होना। हमारे यहाँ कई ज़्यादा लोक देवता होते हैं, कई ज़्यादा ऐसी मान्यता परंपराएं हैं जो और राज्यों में उनको जानते नहीं। बाबा रामदेव जी का जो अपना ये है, अब आप उनको जाके कहेंगे बंगाल में कहीं, तो कुछ लोग जानते होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन नहीं पता। लेकिन बाबा रामदेव जी जैसी शक्ति
जहाँ गुजरात के सारे गुजराती वहाँ आते हैं, सारे मारवाड़ी वहाँ आते हैं, सारे राजस्थानी वहाँ जाते हैं, बहुत बड़ी। तो हम हर एक चीज़ को, तेजा जी हुए, लोक देवता जम्बा जी हुए, पाबू जी हुए, तो हमने एक स्थान दिया हुआ है हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे भगवान से बढ़कर इन लोगों को मान रखा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमें धार्मिकता राजस्थान के अंदर विद्यमान है, निवास करती है, और हम मानते भी हैं। अगर किसी का कुछ खराब हो जाए तो हम क्या कहते हैं, भगवान तेरा कुछ न कुछ ठीक करेगा, सब कुछ भगवान ने सोच समझ के ही किया होगा। तो इसी वजह से हम क्या है, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और थोड़ी सी बात में हमें दुख भी हो जाता है, थोड़ी सी बात में हम प्रसन्न भी हो जाते हैं। राजस्थानी होता है ये, सही है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में रहते हैं। मुसलमान, जैन धर्म वैसे मेजोरिटी में, माइनॉरिटी में है, तो उनको मानने वाले पूरे इंडिया में कम है, तो यहाँ भी कम होगा। सबसे छोटा जो धर्म है, आपको पता है कि नहीं है, मैं बता देता हूँ। सबसे छोटा जो माइनॉरिटी धर्म है वो है सिख, मुस्लिम नहीं है। उसके बाद आते हैं जैन, बौद्ध, पारसी, ऐसे धर्म हैं। और सबसे बड़ा धर्म जो है वो हिंदू धर्म यहाँ पर है। ठीक है, अल्पसंख्यक में सब चीज़ आते हैं, अल्पसंख्यक कोटे का आरक्षण सबको मिला हुआ है, जो भी छोटे छोटे धर्म है और जो भी धर्म है। तो आज का अपना राजस्थान जीके कैप्सूल यहीं खत्म होता है। आगे के कैप्सूल का प्रारंभ हम कल करेंगे। 2 से 4 बजे के बीच में इसका समय कर दिया है। कारण ये है कि उस समय पर बहुत सारे और भी वीडियो लेक्चर्स हमें अपलोड करने होते हैं, तो चैनल पे स्लॉट टाइमिंग नहीं मिल पाता है, इस वजह से हम नहीं कर पाते। तो 2 से 4 के बीच में अपलोड होगा, डेली होगा, चिंता ना करें, एक दिन भी नहीं छूटेंगे हम। और भी आपके कोई डाउट इसके अंदर आए, क्वेश्चन की कोई जटिलता हो, समझ में नहीं आया हो, बेफिक्र निसंकोच लिखिए। जैसा आप बताना चाहते हो वैसा बताइए। आपका नाम रेफरेंस देकर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि हाँ, इन महाशय ने, इन व्यक्ति ने ये चीज़ हमें सजेस्ट की है और हम इसे करने जा रहे हैं। ये चैनल आपका है, आप जो कहेंगे वो होगा, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर आप है तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।